हेलो गाइस, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दिस इज द डे 179। ओके, तो फ्रॉम टुडेज सेशन, और आज की जो मेरी टॉपिक है श्लोक नंबर 4, 5 एंड 6 को रीड करना। बिफोर मैं स्टार्ट करने से पहले आज की जो मेरे पढ़ने की जो है उसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करवाना चाहूँगा कि जो मैं पहले यस्टरडे जो पढ़ा था उसे थोड़ा मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो मेरा जो पहला श्लोक था, काम तेरा प्रचंड वैरी है उसका त्याग कर, अर्थ अनर्थ का झुंड है इसका भी त्याग कर, इन दोनों के हेतु जो भी धर्म प्रयास कर रहा है उसे भी त्याग दे, उनका सर्वत्र अनादर कर। ओके, जो चीज अच्छी लगती है उसे ना तू अनादर कर, एक्सेप्ट मत कर उसे। ओके, नेक्स्ट दूसरा श्लोक कहता है कि दृश्यमान संबंध व संपत्तियों को जैसे मित्र, पत्नी, धन, महल और खेत सभी को इंद्रियों का जाल मान, क्योंकि ये इंद्रियों को ही सुख देने वाले हैं और तीन नहीं ना 3 या 5 दिन ही रहते हैं, अर्थात इनका होना अल्पावधि का है, क्षणिक है। ओके, जो भी चीज इस धरती पे एग्जिस्ट करती है ना, वो उसकी आयु होती है, किसी दिन ना किसी दिन वो इस धरती को छोड़कर चला ही जाएगा। लेकिन जो सत्य होता है, जैसे कि हमारा जो आत्मा होता है वो सत्य है, तो वो कभी कहीं नहीं चला जाता। जैसे कि हमारे जब नए आते कपड़े अच्छा लगते हैं, वो पुराने होने के बाद वो खराब हो जाते हैं और फेंकने के बाद वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ओके, लास्टली द 3 श्लोका, जहाँ जहाँ तृष्णा का वास है वही संसार है, यह यथार्थ सत्य है। इसलिए ज्ञानी को परम वैराग्य में मूढ़ रहकर परम परिपक्व होकर सभी प्रकार की तृष्णाओं का त्याग करके सुखी हो जाना चाहिए। तृष्णा का मतलब सुख। आप सभी प्रकार के सुख को आप त्याग कर ही आप सुखी हो सकते हैं। ओके, एंड आज का जो श्लोक है 4 नंबर श्लोक, उसे मैं अभी रीड करने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द रीड। तृष्णा मात्रात्मको बंधस तन्हास मक्ष्य उच्यते, भवान संशक्ति मात्रेण प्राप्तिस्तु तुष्टि मुहुर्मुहुः। ओके, सामान्य अर्थ की जो बात करूं, तृष्णा को आत्मा का ही बंधन समझ उसका नाश ही मोक्ष के नाम से जाना गया है। जिसने संसार से अनासक्ति कर ली है वही सत्पुरुष सतत आत्मा की प्रतीत करके पूर्ण संतुष्टि प्राप्त कर पाता है। और विशेष विवेचना की मैं बात करूं तो आत्मा ज्ञानी स्थिर प्रज्ञ होता है, पर यदि उसके वैराग्य में परिपक्वता ना हो तो विकार उसकी दुर्बलता खोज ही लेते हैं और धीरे धीरे उसमें स्थान बनाकर उसे संसारिक मोह माया में घसीट लेते हैं। परिपक्वता का अर्थ है पूरी तरह पक जाना। अधा पका फल किसी को अच्छा नहीं लगता। आधा पके घड़े में पानी नहीं भरा जा सकता। जब तक अच्छी तरह पक नहीं जाए तब तक कोई भी व्यंजन अपना स्वाद नहीं देता। तृष्णा जनित वासनाएं इतनी मोहक होती है कि स्थिर प्रज्ञों का चित्त भी विचलित कर सकती है। एक बार तृष्णा का इस जिनेंद्रियों को लगा नहीं कि वो फिर सब ज्ञान चौपट कर देती है। इसके बाद और कुछ और की कामना बनी रहती है, जो जीवन पर्याप्त नहीं मिटती बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। यह मृग तृष्णा है। जैसे प्यासा मृग
मरुस्थल में पानी की चाह में यहाँ से वहाँ भागा फिरता है और फिर प्यासा ही प्राण त्याग देता है। मरुस्थल में उसे मरीचिका का भी आभास होता है, जो तृष्णा को और भी भड़का देती है। यही स्थिति तृष्णा से ग्रस्त मनुष्य की भी होती है। अतः तृष्णा के समाहन से मुक्त होकर जो परिपक्व वैराग्य को प्राप्त हुआ, वही सुखी रह सकता है। ओके, जो ये श्लोक नंबर 4 कहता है, जो तृष्णा होती है वो संसार की, आत्मा की बंधन मान लो उसे, उसका नाश ही मोक्ष के नाम से जाना गया है। ओके, एंड द श्लोक नंबर 5, next the sloka number 5 talks, त्वमे कस्यतनः शुद्ध जंड जड़म विश्वमसत्वता अविद्यापि न किंचिस्ता का बुभुश्च तथा पिते। ओके, जो इस श्लोक का जो सामान्य अर्थ में बात करूँ, तू एक विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जबकि यह विश्व जड़ और मिथ्या है, जो न कभी था और न कभी होगा। इसी तरह विद्या भी असत है। जब इनका अस्तित्व ही नहीं है तो उन्हें जानने की जिज्ञासा क्या। विशेष विवेचना की मैं बात करूं, दृश्यमान विश्व का निर्माण आत्मा, जड़, चेतन और अविद्या के अवदानों से हुआ। इन अवदानों में एक आत्मा ही विशुद्ध निरंजन, दोष रहित, निरपेक्ष, निर्लिप्त और निष्प्रह है। जड़ चेतन तो आत्मा से ही निःस्रोत होकर उसी में विलीन हो जाते हैं। अविद्या यदि अपना स्वरूप न बदले तो मानव को घोर नरक में घसीट ले जाती है। विद्या से ज्ञान मिलता है, जो मानव को इस सत्य से परिचित कराता है कि वह मिथ्या जगत में व्यवहाररत है, अतः उसे मुक्ति की आकांक्षा होने लगती है। तब कोई बिरला ही उस आकांक्षा को प्राप्त हो पाता है। यह संसार अनित्य और नश्वर है, इसके सभी सम्मोहन और दृश्य मिथ्या है। यह भी सत्य है कि आत्मा और जगत परस्पर समाहित है और जगत में जो क्रियाशीलता वो चेतना है, वो आत्मा द्वारा है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तू एक विशुद्ध बोध है और निरंजन है, जबकि यह विश्व मिथ्या, विकारपूर्ण और साक्षात चक्रव्यूह है, जहाँ प्राणी फंसा नहीं कि असंख्य जालों में उलझ जाता है। विद्या का महत्व है, पर आत्मा ज्ञानी उसे असत्य मानता है, क्योंकि विद्या संसार के अवदानों की जानकारी भर देती है, जबकि आत्मज्ञानी आत्मा विज्ञ होकर परम सत्य का दर्शन कर लेता है। अतः हे राजन, संपूर्ण एकात्मा और विस्तीर्ण होकर भी तुझे और क्या जानने का जिज्ञासा है। सर्वत्र होकर मोक्ष को प्राप्त हो। ओके, एंड the concisely, if I say the sloka number 5 like this, it sounds, तू एक विशुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जबकि यह विश्व जड़ और मिथ्या है। क्योंकि okay, we know already, we read that in the previous chapters, what are the materialistic things and the whole world will be built, that all are the wrong, mithya, lies, that only look to our eyes are real, but that beyond that they are not real, they are the liar. Okay, and lastly, the sloka number 6 talks about Rajyam Sutaha
कलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्त दृश्यास्यापि नष्टानि तव जन्मानि जन्मानि। और सामान्य अर्थ में बात करूँ तो इस जगत में मनुष्य के पास धन, क्षेत्र, संतान, पत्नी, देह और वैभव सभी होते हैं जिनमें उसकी आसक्ति होती है, पर यह सभी नाशवान है। ये बार बार होते हैं और बार बार नष्ट हो जाते हैं। यह सभी के साथ होता है, तेरे साथ भी। और विशेष विवेचना की मैं बात करूं जो इस श्लोक की अष्टावक्र संसारिक संबंधों का खुलासा कर रहे हैं। ज्ञानी हो या अज्ञानी, सभी को परिवार मित्र तो होते ही हैं, देह तो सभी के पास होते हैं। ज्ञानी जानता है कि यह वैभव, संपत्ति और संबंध नाशवान है और मात्र संबंध है जो आज पिता है, वो कितने जन्म उससे भी रह चुका है, स्थायी कुछ भी नहीं है। आज जो किसी का पुत्र है वो कितने जन्म से कितनों का पुत्र रहा चुका है। योनि चक्र में संबंध परिवर्तनकारी है। परिवार मेरा है, मैं सबका सुखपूर्वक रखूं, ऐसे महत्वपूर्ण आसक्ति व्यक्ति को मिथ्या से बांध देती है। अज्ञानी उन सब में फंसकर आत्मा दर्शन के विषय में सोचता है। मेरी संपत्ति और मेरे बच्चे के अतिरिक्त व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, स्वयं को भी विस्मित कर देता है। अष्टावक्र शिष्य से कहते हैं कि जो दृश्यमान संबंध और संपत्ति है ये सबको मिलते हैं, परंतु ये नाशवान है और जन्म मरण नष्ट उत्पन्न की प्रकृति वाले हैं। इससे क्या स्नेह जो स्थायी ही नहीं। Okay, lastly, the slogan number 6, if I say concisely, then it sounds like this. जो जगत में मनुष्य के पास धन, क्षेत्र, संतान, पत्नी, देह और वैभव सभी होते हैं जिनमें उसके आसक्ति होती हैं, पर ये सभी नाशवान हैं। ये बार बार होते हैं, बार बार नष्ट हो जाते हैं। ये सभी के साथ होता है, तेरे साथ भी होगा। ओके, बिफोर में ये आज का जो मेरा था ये था आज के लिए इतना ही। एंड मिलते हैं और एक वीडियो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो। बट कुछ रह जाना, मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है एंड आपको किसी के सामने, किसी बहुत सारे लोगों के सामने आपको जाकर बात करनी है। सपोज मैं मान लेता हूँ मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी के सामने जाकर बात करना, क्राउड के सामने बात करना थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है। ओके, एंड आंखें में आंखें डालकर बात करना। हालांकि जब आप आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंस लगेंगे। बात करने के लिए ट्राई भी करना चाहिए, आंख में आंखें मिलाकर बात करने की। आपको ऐसे लग रहा होगा ना, आंखों में आंखों डर लग रहा होगा। नहीं, जब आप आंखों में आंखों डालकर बात करेंगे ना, डर पर कुछ नहीं लगता। अगर आप अपना सिर को ऐसे नीचे करके रखेंगे और बात करेंगे तो आपको ये शो करता है कि आप इंटरेस्ट नहीं है उस कन्वर्सेशन में। ओके, ये सब तो छोड़ दो। मैं क्या बोलने वाला था कि हाँ, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, क्या कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे। अभी जो मैं श्लोक पढ़ा 6 नंबर के, ये श्लोक कहता है आप जितने भी धन, संपत्ति,
आपका जो पुत्र कहते हैं अपने आप, मेरा ये पुत्र, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता है, ये मेरे दादाजी है, वो बहुत योनियों में, योनि चक्र में परिवार परिवर्तनशील रहे होंगे। वो कितने ही आपका पुत्र हो चुका होगा, तुम्हें पता नहीं। और कितने ही लोगों का, कितने ही आत्मा ओ लोगों का वो माता हो या पिता, बहन, बेटा, बेटी हुआ होगा, तुझे पता नहीं। ये सब मिथ्या है, ये नष्ट होते हैं। धन संपत्ति सब नष्ट होते हैं। जो बचता है ना अकेला, वो है आत्मा। बिकॉज मैं बोलना चाहूँगा, वो हमें बताया कि अपने जब फिजिक्स के अनुसार एनर्जी ना neither be created nor be destroyed। एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, किंबा उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? एनर्जी को हम एक बॉडी से और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते उसे, या उसे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? एंड लेकिन जो इस धरती पे धन संपत्ति हो गया, जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे कि मेरा भाई है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी आफ्टर सेइंग दिस सेंटेंस, ये कहने के बाद लोग क्या सोचेंगे, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। जो चीज़ हम एग्जिस्ट नहीं करता ना, उसी चीज़ को 80 to 90% पीपल विल बी थिंक अबाउट द नॉट एग्जिस्ट थिंग्स। जो उनके पास नहीं है, उनके बारे में सोच कर बहुत परेशान हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, प्रेशर फील कर रहे हैं। माना कि सपोज लेते हैं, मुझे स्टेज पे जाकर बात करना है, प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन मुझे लगता है कि जब अगर मैं स्टेज पे जाऊंगा तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, और मेरे सामने जो भी कुछ बोलूँगा, मैं कुछ लोग हंसेंगे मेरे ऊपर। अरे भाई, लोग हंसे या ना हंसे वो तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम्हारा कंट्रोल में क्या है? तुम सामने जाकर तुम्हारा प्रेजेंटेशन देना, बाद में देख लेना कि भाई लोग हंसेंगे या नहीं। कि लोग क्या सोचेंगे, वो भी तुम ही सोचोगे, तो लोग क्या सोचेंगे यार? लोगों का काम भी तुम करोगे, अपना काम भी तुम करोगे, तो लोग क्या करेंगे? घर में बैठ जाएंगे क्या? नहीं ना। आप, उनका काम है हंसना, तुम्हारा काम है कि सामने जाकर बात करना। सही है ना? तो उनका काम भी तुम क्यों कर रहे हो? नहीं करना ऐसा। इस श्लोक भी कहता है, लास्टली जब मैंने श्लोक पढ़ा, इस जगत में जितने भी मनुष्य के पास धन क्षेत्र रहते ना, फिर से मैं कहना चाहूँगा, ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देह वैभव सभी होते हैं जिनकी आसक्ति होती है, ये सब नाशवान है, destroyed। These all things are already destroyed because these are the materialistic। ये पंचभूतों से बनी है, ये पंचभूतों में ही लिप्त हो जाएंगी। लेकिन आत्मा, एनर्जी इज नॉट destroyed और नॉट created। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो कभी कभी आपको ऐसा फील लग रहा है कि डर लग रहा है, वो डर एक सिचुएशन है। आप नहीं डर रहे हो, आपका जो सिचुएशन है वो डर रहा है। जैसे कि सपोज जैसे लिखते हैं, मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, कभी ऐसे नहीं बोलना मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ, ऐसे नहीं बोलना। जो ये सिचुएशन है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, जो सिचुएशन है वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसे। सो वर्ड्स आर द मोर पावरफुल। ओके, मिलते हैं। मैं ज़्यादा बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन इधर उधर करके मैं बोला, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन जो मैंने कहने को ट्राई किया था ना, वो कह दिया अच्छे से।
ओके, अगर आपको भी ये समझ में नहीं आया तो मैं फिर से कहने को तैयार हूँ, आप कमेंट में लिख देना अगर नहीं तो। ओके, मिलते हैं, बाय, टाटा। ओके, मैंने क्या कह दिया क्या? दिस इज़ द डे 179। ओके, कह दिया तो होगा तो ठीक है, नहीं तो थम्स अप। बाय, मिलते हैं और एक नई वीडियो में, नई दिन में, नई एनर्जी के साथ।